जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्ते और हार्दिक स्वागत है आपका अपने बहुजन पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रज्ञा और आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय समाज के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक संरचना को नई रोशनी में देखने का अवसर देता है। ये ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्रांतिकारी रचना शूद्र कौन थे है, जो शूद्रों की सच्ची पहचान, उनके साथ हुए अन्याय और समानता की राह को समझने का एक अनमोल दस्तावेज है। ये ग्रंथ न केवल एक ऐतिहासिक विश्लेषण है, बल्कि एक आह्वान भी है, एक आह्वान कि हम अपने अतीत को समझें, वर्तमान को सुधारें और भविष्य को बेहतर बनाएं। सबसे पहले आइए ग्रंथ के प्राकथन को देखें, जो बाबा साहब के मिशन और उद्देश्य को परिभाषित करता है। उन्होंने लिखा, मैंने इस ग्रंथ को इसलिए लिखा ताकि शूद्रों की सच्चाई सामने आए और समाज को उनके साथ हुए अन्याय का एहसास हो। यह एक ऐतिहासिक शोध है जो तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी धार्मिक विश्वास पर। मैंने अपने शोध को वेदों, पुराणों, स्मृतियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर टिका किया है, ताकि शूद्रों की खोई हुई गरिमा को पुनर्जीवित किया जा सके। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं किसी को दोष दूं, बल्कि यह है कि समाज अपनी जड़ों को समझे और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हो। अंग्रेजी में, I have written this book to bring out the truth about the Shudras and to make society aware of the injustice done to them. It is a historical study based on facts, not on religious beliefs. I have grounded my research in the Vedas, Puranas, Smritis, and historical evidence to revive the lost dignity of the Shudras. My purpose is not to blame anyone, but to make society understand its roots and rise against injustice. ये प्राकथन हमें बताता है कि बाबा साहब ने इस ग्रंथ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय संवेदना के साथ लिखा, जो उनके चिंतन का आधार था। उन्होंने इसे एक सामाजिक क्रांति का आधार बनाया, जो शूद्रों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस ग्रंथ को बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की स्मृति को समर्पित किया, जो आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र थे और सामाजिक सुधार के अग्रदूत। समर्पण में लिखा है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की स्मृति को समर्पित, जो आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र थे, जिन्होंने निम्न वर्गों को उनकी गुलामी से जागरूक किया और समानता का संदेश दिया। उनके सत्यशोधक समाज ने शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। अंग्रेजी, Inscribed to the memory of Mahatma Jyotirao Govindarav Phule, the greatest Shudra of modern India, who awakened the lower classes to their slavery and preached equality. His Satyashodhak Samaj gave a new direction to society through education and organization. फुले ने 19वीं सदी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी और शूद्रों, महिलाओं और अन्य उत्पीड़ित वर्गों को शिक्षित करने का अभियान चलाया। बाबा साहब ने फुले को अपना आध्यात्मिक और बौद्धिक गुरु माना और इस समर्पण के माध्यम से उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ये प्राकथन और समर्पण मिलकर बाबा साहब के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, सत्य की खोज, अन्याय का उन्मूलन और समानता की स्थापना। और एक खास बात, अगर आप बाबा साहब के विचारों को गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक अनमोल संसाधन की ओर ले चलती हूँ, bavs.in। जी हाँ, bavs.in एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ बाबा साहब के सभी लेखन और भाषण मुफ्त में उपलब्ध हैं। इसमें शूद्र कौन थे, वॉल्यूम 7 के साथ साथ उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे बुद्ध और उनका धम्म, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स और हु वर द शूद्रस के मूल दस्तावेज भी शामिल हैं। आप अपने फोन, टैबलेट या लैपटॉप पर कहीं भी, कभी भी उनकी क्रांतिकारी लेखनी पढ़ सकते हैं। यह वेबसाइट बाबा साहब के विचारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक मिशन है और यह एक डिजिटल मंदिर है जहां उनकी शिक्षाएं संरक्षित हैं। तो इस पॉडकास्ट के बाद bavs.in पर जरूर जाएं और शूद्र कौन थे को पढ़ें। यह आपके दृष्टिकोण को नई दिशा दे सकता है, आपको सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित कर सकता है और आपके जीवन को एक नई सोच से भर सकता है। आज हमारे साथ हैं हमारे खास गेस्ट कबीर, जो बौद्ध विचारक हैं और बाबा साहब के लेखन, सामाजिक दर्शन और बौद्ध नैतिकता के गहरे जानकार हैं। नमस्ते कबीर, आप कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्ते प्रज्ञा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। एक बार फिर से इस मंच पर आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शूद्र कौन थे, इस ग्रंथ पर बात करना मेरे लिए गर्व की बात है। प्राकथन में बाबा साहब का दृष्टिकोण और महात्मा फुले को समर्पण, ये दोनों ही हमें उनके मिशन से जोड़ते हैं। और bavs.in का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह वेबसाइट हर शख्स के लिए एक खजाना है जो बाबा साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहता है। मैं सभी श्रोताओं से कहूंगा, bavs.in पर जाएं, उनके लेख पढ़ें
उनके विचारों को आत्मसात करें और समाज को बदलने की दिशा में कदम उठाएं। चलिए इस क्रांतिकारी पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बिल्कुल कबीर, सबसे पहले ये बताइए कि शूद्र कौन थे? इस ग्रंथ का मूल विचार क्या है और यह ग्रंथ कितने हिस्सों और अध्यायों में बंटा है? बहुत अच्छा सवाल प्रज्ञा। शूद्र कौन थे बाबा साहब का एक ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक विश्लेषण है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, शूद्रों की सच्ची पहचान और उनके साथ हुए अन्याय को उजागर करता है। इसका मूल विचार यह है कि शूद्र कोई जनजात निम्न वर्ग नहीं थे, बल्कि वे मूल रूप से क्षत्रिय थे, जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साजिशों के तहत हाशिए पर धकेल दिया। बाबा साहब ने कहा, शूद्रों का पतन कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी सत्ता को बनाए रखने की एक सुनियोजित रणनीति थी, जो सदियों तक चली। अंग्रेजी में, The degradation of the Shudras was not a natural event but a deliberate strategy to sustain Brahmanical power, spanning centuries. इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं, जो 2 मुख्य भागों में विभाजित है। साथ ही एक प्रस्तावना और परिशिष्ट भी शामिल है। आइए इसका ढांचा विस्तार से देखते हैं ताकि हम इसकी गहराई को समझ सके। प्रस्तावना। बाबा साहब ने इसमें अपने शोध के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह ग्रंथ शूद्रों की ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाने और वर्ण व्यवस्था के मिथक को तोड़ने के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा, मैंने तथ्यों और तर्कों पर आधारित शोध को प्राथमिकता दी ताकि समाज को सही दिशा मिले और शूद्रों की खोई हुई गरिमा को पुनर्जीवित किया जा सके। यह मेरी ओर से एक बौद्धिक और नैतिक दायित्व है। अंग्रेजी में, I have prioritized research based on facts and reasoning to guide society in the right direction and to revive the lost dignity of the Shudras. This is my intellectual and moral duty. ये तो बहुत रोचक और गहरा विश्लेषण है। क्या बाबा साहब ने इसके लिए कोई उदाहरण, साक्ष्य और तर्क दिए? हाँ प्रज्ञा, बाबा साहब ने कई उदाहरण, साक्ष्य और तर्क दिए जो उनके शोध को अकाट्य बनाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से देखें। 1. पुरुष सूक्त, ऋग्वेद 10वां मंडल। बाबा साहब ने कहा कि यह सूक्त, जिसमें वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के शरीर से बताई गई, बाद में जोड़ा गया। उन्होंने लिखा, यह वर्ण व्यवस्था को दैवीय ठहराने का एक प्रयास था, जो शूद्रों को नीचा दिखाने और उनके अधिकार छीनने के लिए बनाया गया। अंग्रेजी में, द पुरुषा सूक्ता वॉज एन अटेम्प्ट टू गिव डिवाइन सैंक्शन टू द वर्णा सिस्टम, क्राफ्टेड टू डिग्रेड द शूद्रस एंड स्ट्रिप देम ऑफ देयर राइट्स। उन्होंने इसके भाषिक विश्लेषण से साबित किया कि यह ऋग्वेद का मूल हिस्सा नहीं था, बल्कि बाद में ब्राह्मणों द्वारा संशोधित किया गया। 2. रामायण में शंबुक की कहानी। वाल्मीकि रामायण में शंबुक, एक शूद्र तपस्वी, को तपस्या के लिए मारा गया। बाबा साहब ने कहा, यह घटना ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक उदाहरण है, जिसमें शूद्रों को उनकी सीमा में रखने के लिए हिंसा को जायज ठहराया गया। ये कहानी बाद में जोड़ी गई ताकि शूद्रों को शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। अंग्रेजी में, द शाम्बुका एपिसोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर जस्टिफाइंग वायलेंस टू कन्फाइन शूद्रस टू देयर प्लेस। This story was later added to deprive Shudras of education and religious freedom. उन्होंने इसकी तुलना बौद्ध ग्रंथों में शूद्रों की समानता से की। 3. सूर्यवंश और चंद्रवंश। बाबा साहब ने लिखा, शूद्रों का संबंध इक्ष्वाकु, यादव और पांडव जैसे राजसी वंशों से था, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश से जुड़े थे। लेकिन ब्राह्मणों के साथ टकराव और धार्मिक प्रभुत्व ने उन्हें शूद्र बना दिया। अंग्रेजी में, The Shudras were linked to royal lineages like Ikshvaku, Yadava, and Pandava, connected to the solar and lunar dynasties, but conflicts with Brahmins and religious dominance degraded them. उन्होंने रामायण में राम के पूर्वजों और महाभारत में यादवों के शूद्र मूल का हवाला दिया। 4. मनुस्मृति का रोल। बाबा साहब ने मनुस्मृति 8.417 का हवाला दिया, जिसमें शूद्रों को ऊंचे वर्णों की सेवा करने का आदेश है, और 4.99 में वेद सुनने पर कानों में पिघला हुआ सीसा डालने की सजा का जिक्र है। उन्होंने कहा, मनुस्मृति ने शूद्रों को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया और उनकी बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली। यह एक कानूनी और धार्मिक दस्तावेज था, जो शूद्रों के दमन को औचित्य प्रदान करता था। अंग्रेजी में, द मनुस्मृति बाउंड द शूद्रस इन द चेन्स ऑफ स्लेवरी एंड रॉब्ड देम ऑफ इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। It was a legal and religious document that justified their oppression. उन्होंने इसके ऐतिहासिक संदर्भ को विस्तार से विश्लेषित किया और इसे मध्ययुगीन यूरोप के चर्च कानूनों से तुलना की। 5. पुरातात्विक साक्ष्य। बाबा साहब ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों का जिक्र किया, जहां शूद्रों के पूर्वजों की उच्च सभ्यता के प्रमाण मिले, जैसे संगठित शहर, जल प्रबंधन और कला।
उन्होंने कहा, ये साबित करता है कि शूद्र सभ्य, संगठित और प्रगतिशील समाज का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में दबा दिया गया। अंग्रेजी में, दिस प्रूव्स दैट द शूद्रस वर पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच वॉज लेटर सप्रेस्ड। 6. बौद्ध ग्रंथों का संदर्भ। बाबा साहब ने विनय पिटक और सुत्ता पिटक का हवाला दिया, जहां शूद्रों को बौद्ध सन्यासी के रूप में समानता दी गई। उन्होंने कहा, बुद्ध ने शूद्रों को गरिमा दी, जबकि ब्राह्मणवाद ने उन्हें अपमानित किया। अंग्रेजी में, द बुद्धा गेव डिग्निटी टू द शूद्रस, व्हाइल ब्राह्मणिज्म ह्यूमिलिएटेड देम। ये तो बहुत गहराई से शोध है। इन साक्ष्यों और तर्कों ने बाबा साहब को क्या प्रेरित किया और उन्होंने इसे कैसे प्रस्तुत किया? बाबा साहब को इन साक्ष्यों ने प्रेरित किया कि वे सत्य को सामने लाएं और शूद्रों को उनकी गरिमा वापस दिलाएं। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया, जो बौद्ध दर्शन से प्रेरित था। उन्होंने कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया। अंग्रेजी में, द पाथ ऑफ ट्रूथ इज हार्ड बट इट लीड्स अस टू लिबरेशन, एज द बुद्धा टॉट। उन्होंने अपने शोध को BAWS पर वॉल्यूम 7 में विस्तार से संकलित किया, जहां हर तथ्य और उद्धरण सत्यापित है। कबीर, अगर शूद्र क्षत्रिय थे तो उनका पतन कैसे हुआ? बाबा साहब ने इस साजिश के बारे में क्या लिखा और इसका विस्तृत विश्लेषण किया? प्रज्ञा, बाबा साहब ने बताया कि शूद्रों का पतन एक ब्राह्मणवादी साजिश का परिणाम था, जो धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लागू की गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मणवाद ने शूद्रों को दबाने के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शारीरिक हर उपाय अपनाया, जो सदियों तक चला। अंग्रेजी में, ब्राह्मणिज्म एम्प्लॉयड एवरी रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड फिजिकल मीन्स टू सप्रेस द शूद्रस, स्पैनिंग सेंचुरीज। इसे 7 बिंदुओं में विस्तार से समझें। 1. धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल। मनुस्मृति, पुरुष सूक्त और धार्मिक कथाओं ने शूद्रों को शिक्षा, वेद और यज्ञों से वंचित किया, जिसे बाबा साहब ने बौद्धिक गुलामी कहा। 2. संस्कारों का अधिकार छीना। उपनयन, यज्ञ और धार्मिक संस्कारों से शूद्रों को रोका गया, जो उनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान को नष्ट करता था। 3. सामाजिक बहिष्कार। शूद्रों को मंदिरों, सामाजिक समारोहों, पंचायतों और विवाह समारोहों से अलग रखा गया, जिससे उनका सामाजिक अलगाव बढ़ा। 4. आर्थिक नियंत्रण। उनकी जमीन, व्यापार और आजीविका पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का कब्जा कर उन्हें निर्भर और गरीब बनाया गया। 5. पौराणिक कथाओं का प्रचार। रामायण, शंबुक, महाभारत, एकलव्य और पुराणों में शूद्रों को नीचा दिखाने वाली कहानियां जोड़ी गईं, जो उनकी छवि को खराब करती थीं। 6. शारीरिक दमन। बाबा साहब ने लिखा कि शूद्रों पर हिंसा, जैसे शंबुक का वध, एकलव्य का अंगूठा काटना, का इस्तेमाल उनकी अवज्ञा को रोकने और भय पैदा करने के लिए किया गया। 7. सांस्कृतिक दमन। शूद्रों की भाषा, जैसे प्राकृत, कला और परंपराओं को नष्ट कर उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाई गई। ये तो एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। हाँ प्रज्ञा, बाबा साहब ने लिखा, शूद्रों को वेद पढ़ने से रोकना उनकी बौद्धिक शक्ति छीनने का तरीका था, और यह साजिश वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक चली। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो शूद्रों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से गुलाम बनाती थी। अंग्रेजी में, preventing Shudras from the Vedas was a way to rob them of intellectual power, and this conspiracy lasted from the Vedic period to the medieval times. It was a system that enslaved the Shudras both mentally and physically. उन्होंने इसकी तुलना यूरोप के मध्ययुगीन चर्च के दमन और अफ्रीका में गुलामी से की, जहां ज्ञान और स्वतंत्रता को नियंत्रित किया गया। ये BAWS पर वॉल्यूम 7 में विस्तार से पढ़ा जा सकता है। कबीर, इस ग्रंथ के परिणाम क्या है? यह आज क्यों प्रासंगिक है और इसका विस्तृत प्रभाव क्या रहा? प्रज्ञा, बाबा साहब ने शूद्रों के पतन के दीर्घकालिक और बहुआयामी प्रभावों को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा, शूद्रों का पतन भारत के सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे को कमजोर करने का कारण बना, जो आज भी हमारे सामने चुनौतियों के रूप में मौजूद है। अंग्रेजी में, द फॉल ऑफ द शूद्रस वीकेंड इंडियाज सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक, विच स्टिल पोजेस चैलेंजेस टुडे। आइए इसके 8 प्रमुख परिणाम देखें। 1. जाति प्रथा का गहराना। शूद्रों का हाशिए पर जाना जाति व्यवस्था को मजबूत करने का कारण बना, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत और शहरी क्षेत्रों में नौकरी में भेदभाव के रूप में दिखता है। 2. सामाजिक असमानता। शिक्षा, संपत्ति और अवसरों से वंचना ने असमानता को बढ़ाया, जो आज भी गरीबी और साक्षरता की कमी में परिलक्षित होता है। 3. नैतिक पतन। अंधविश्वास, कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता ने तर्क और विज्ञान को पीछे छोड़ा, जो आज भी सामाजिक सुधार में बाधा है।
4. राष्ट्रीय एकता का अभाव। जाति ने समाज को खंड खंड में बांट दिया, जो आजादी के बाद भी राजनीतिक विभाजन और क्षेत्रीय असहमति के रूप में दिखता है। 5. आर्थिक पिछड़ापन। शूद्रों की आर्थिक स्थिति ने देश की प्रगति को प्रभावित किया, जो आज बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी और औद्योगिक असंतुलन में दिखता है। 6. सांस्कृतिक क्षति। शूद्रों की सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषा, कला और परंपराएं लुप्त हो गईं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति में विविधता कम हुई। 7. राजनीतिक शोषण। शूद्रों का पतन राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा देता रहा, जो आज वोट बैंक की राजनीति में दिखता है। 8. मानसिक दासता। शूद्रों में पैदा की गई हीन भावना आज भी आत्मसम्मान की कमी और सामाजिक स्वीकृति की खोज में दिखती है। और आज ये कैसे लागू होता है? आज यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि जाति आधारित भेदभाव, हिंसा, असमानता और सांस्कृतिक नुकसान अभी भी हमारे बीच है। बाबा साहब ने समाधान के रूप में शिक्षा, एकता, बौद्ध धम्म, संवैधानिक मूल्य और सामाजिक जागरूकता सुझाए। उन्होंने कहा, शिक्षा और संगठन से समानता आएगी, बौद्ध धर्म हमें करुणा और बुद्धिमत्ता सिखाएगा और संविधान हमें अधिकार देगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अंग्रेजी में, equality will come through education and organization, Buddhism will teach us compassion and wisdom, and the Constitution will give us rights. But for this, we must change our mindset. आज की चुनौतियां क्या हैं और इनका समाधान क्या हो सकता है? आज की चुनौतियां हैं: 1. जाति की जड़ें। ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत, शहरी क्षेत्रों में नौकरी और शिक्षा में भेदभाव। 2. अज्ञानता, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और ऐतिहासिक तथ्यों की कमी। 3. आर्थिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच की कमी। 4. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, नेताओं का जातिवाद का इस्तेमाल और सुधारों में उदासीनता। 5. सामाजिक प्रतिरोध, विशेषाधिकार छोड़ने की अनिच्छा और सामाजिक सुधारों का विरोध। 6. शिक्षा का अभाव, ग्रामीण शूद्र समुदायों में साक्षरता और जागरूकता की कमी। 7. सांस्कृतिक पुनर्जनन की कमी, शूद्रों की खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का अभाव। 8. वैश्विक प्रभाव, वैश्वीकरण में शूद्र समुदायों का और हाशिए पर जाना। समाधान। बाबा साहब ने सुझाया, शिक्षा, हर गांव और शहर में मुफ्त शिक्षा, खासकर शूद्र समुदायों के लिए। एकता, अंतर्विवाह तोड़ना, सामाजिक मेलजोल बढ़ाना और समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना। बौद्ध धम्म, करुणा, समानता और तर्क को अपनाना, साथ ही बौद्ध विहारों में जागरूकता शिविर। संविधान, उसके अधिकारों जैसे आरक्षण, समानता का उपयोग और जागरूकता अभियान। संगठन, शूद्र समुदायों का संगठित होना, आंदोलन चलाना और सामाजिक संगठनों का गठन। सांस्कृतिक पुनर्जनन, शूद्रों की भाषा जैसे प्राकृत, कला और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जागरूकता, मीडिया, पॉडकास्ट और सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। वैश्विक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शूद्रों के मुद्दों को उठाना। यह आज की खबरों में भी दिखता है, जैसे मंदिर प्रवेश विवाद, जातिगत हिंसा और शिक्षा में असमानता। हाँ, हाल की घटनाएं जैसे उत्तर प्रदेश में मंदिर प्रवेश पर विवाद, बिहार में जातिगत हिंसा और दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण का विरोध इसे साबित करती है। बाबा साहब ने कहा, बिना इच्छाशक्ति, जागरूकता और संगठन के जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। अंग्रेजी में, विदाउट विल, अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, द कास्ट सिस्टम विल नॉट एंड। वी मस्ट ब्रिंग चेंज विद इन आवरसेल्व्स। ये babs.in पर विस्तार से पढ़ा जा सकता है। कबीर, ये बातचीत न केवल ज्ञानवर्धक रही, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत बनी है जो हमारे मन को झकझोरती है और हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती है। आज, जब हम इस पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपने बाबा साहब के ग्रंथ शूद्र कौन थे को जीवंत कर दिया और हम सभी को उनकी क्रांतिकारी सोच से जोड़ा। धन्यवाद, कबीर, और हमारे सभी श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस लंबी लेकिन प्रेरणादायक यात्रा में हमारा साथ दिया। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। बाबा साहब ने हमें एक मंत्र दिया, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यह मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। शूद्र कौन थे हमें बताता है कि शूद्रों का पतन एक साजिश थी, लेकिन उनकी गरिमा को पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी, चाहे हम शूद्र हो, अन्य वंचित वर्गों से हो या समानता में विश्वास रखने वाले हो, इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। मैं सभी श्रोताओं से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे babs.in पर जाएं।
यह वेबसाइट बाबा साहब की विरासत का डिजिटल मंदिर है, जहां उनके सभी लेखन, शूद्र कौन थे, वॉल्यूम 7, बुद्ध और उनका धम्म, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स और उनके भाषण मुफ्त में उपलब्ध हैं। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जहां आप उनकी हर किताब, हर पन्ने और हर विचार को पढ़ सकते हैं। baws.in पर जाएं, शूद्र कौन थे को डाउनलोड करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ साझा करें। इसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। यह वेबसाइट न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें बाबा साहब के सपनों को साकार करने की शक्ति भी देती है। तो आज ही baws.in पर जाएं और इस क्रांति का हिस्सा बनें। कबीर, आप इस पॉडकास्ट को कैसे समाप्त करना चाहेंगे? कोई संदेश या प्रेरणा जो आप श्रोताओं को देना चाहें? प्रज्ञा, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये पॉडकास्ट एक यात्रा रही जो हमें बाबा साहब के विचारों से जोड़ती है। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें केवल इतिहास नहीं दिया, बल्कि एक दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि शूद्रों का पतन एक साजिश थी, लेकिन हमारी एकता और जागरूकता इसे उलट सकती है। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है, अपमादेन संपादिता, अर्थात सावधानी और जागरूकता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने समुदाय को शिक्षित करें और संगठित होकर संघर्ष करें। baws.in पर जाएं और बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़ें। उनकी किताबें आपके लिए एक मार्गदर्शक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो अपने गांव में एक पढ़ाई का समूह बनाएं। अगर आप शहर में हैं, तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। अपनी मातृभाषा में उनकी बातें फैलाएं और हर कदम पर baws.in को याद रखें। बाबा साहब ने कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार कभी नहीं मरेंगे। आइए हम उनके विचारों को जीवित रखें और एक नया भारत बनाएं, जहां शूद्रों की गरिमा पुनर्जीवित हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुंदर संदेश, कबीर। मैं भी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि यह पॉडकास्ट केवल एक सुनने का अनुभव नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि बदलाव हमारे हाथ में है। तो आज से एक कदम उठाएं, चाहे वो baws.in पर किताब पढ़ना हो, अपने समुदाय में जागरूकता फैलाना हो या अपने बच्चों को बाबा साहब की शिक्षाएं सिखाना हो। उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारें। शिक्षा तुम्हारा पासपोर्ट है, संगठन तुम्हारी ताकत है और संघर्ष तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे इस पॉडकास्ट इतिहास की गूंज का यह एपिसोड यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आपकी यात्रा जारी रहनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम और गहरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते और अपने सपनों को साकार करने के लिए उठ खड़े हों।